तो राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी जन्माष्टमी का फाइनल लुक तैयार हो चुका है। काफ़ी सारे गुब्बारे फूट भी चुके हैं, ये देखिए। और लाला इस झूले पर नहीं बैठा है और मैं मेरा गला भी खराब हो गया। लाला की बहुत कोशिश की है मैंने कान्हा जी के लिए नया झूला लाने की, पर उनके हिसाब से नहीं मिला है, तो मैं अब आपको मिलाती हूँ अपने लड्डू। हम मिलाते हैं आपको अपने युगल किशोरी जी से। ये हमारी युगल किशोरी जी बैठी हैं, हमारी युगल किशोरी जी, और ये माता रानी। देखिए कैसे लग रही है ड्रेस। ये धूप का धुआं आ रहा है। और हमारे बाबा श्याम बाबा। जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि और अच्छा कर सकूँ। मेरी तबीयत आज ख़राब हो चुकी है। अब मिलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल से। सब अपने अपने दिलों को थाम लीजिए बच्चों से। कृष्णा कैसे लग रहा है मेरा बेटा, देखिए। कृष्णा, केशव तो आप सबको दिखेगा ही नहीं, इतनी चॉकलेट्स और इतने बिस्किट्स में बैठा है, रुपए संभाल रखे हैं। और ये आते हैं मनमोहना। इनकी ड्रेस इतनी बड़ी है, इनको घेर के बैठना है अपना चारों तरफ से। देखिए अपनी अपनी चीज़ इन्होंने बराबर ले रखी है, किसी से कम नहीं, किसी से ज़्यादा नहीं। पर महाराज जी का तो देखो। बच्चों की तरफ से सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपने अपनी जन्माष्टमी पे क्या क्या किया। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बाबा ने जो हमें कहा हमने वही किया है। देखो मैंने अष्ट सखियाँ भी कान्हा जी के पास ही रखी हैं। ये देखिए अष्ट सखियाँ कान्हा जी के पास ही हैं सारी। ये देखिए, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तीनों बच्चे फिर नहीं बैठ पा रहे। मुझसे नहीं हो पा रहा था कि मैं दो को बिठाऊं और मन्नू को कहीं बेड पे बिठा दूं। नहीं, तो फिर मैंने इनका जो पालना है वही मैंने रेडी कर दिया, इसी को डेकोरेट किया हुआ है। देखो मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ही डेकोरेट कर दिया फिर लड्डू के लिए। तीनों बच्चों को मैंने एक साथ बिठाया है और फिर उस झूले में मैंने युगल सरकार को बिठा दिया है। देखिए मैंने फिर वहाँ पे युगल सरकार को बिठा दिया है, कृष्ण जी को और राधा जी को बिठा दिया है। और जितनी अष्ट सखियाँ थी सॉरी, वो मैंने अपने कान्हा जी के आसपास बिठा दी हैं नृत्य करते हुए। देखो इनका तो पूरा ध्यान ही गोपियों पे है। ये देखो, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं और आज की बात बताते हैं। देखिए जो कईयों के प्रश्न हैं और बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस आई हैं, जन्माष्टमी पे ऐसा करें, जन्माष्टमी पे ऐसा करें। काफ़ी लोगों को एक ना हो जाता है क्या करें क्या ना करें। देखिए मैं कहती हूँ जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का है जन्मदिन। आप जैसे अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं, जो आपके मन में आती है श्रद्धा से वैसे कीजिए। जिस चीज़ को कान्हा जी लेना चाहता है आपसे, वो खुद स्वयं ले लेंगे, बोल के ले लेंगे। आपकी श्रद्धा है। आप देखो देख मत कीजिए, दुनिया की भीड़ में मत भागिए। मैं फिर वही कह रही हूँ, दुनिया की भीड़ में मत भागिए। मैं पहले केक लाती थी, सब कुछ करती थी। आज मैं केक नहीं ला पाई हूँ क्योंकि बरसात हो रही थी। तो क्या मैं कान्हा जी का आज केक नहीं ला पाई तो कान्हा जी क्या मेरी जन्माष्टमी नहीं मना रहे हैं? कान्हा मेरा खुश नहीं है? कान्हा मेरा बहुत खुश है। देखिए आप, जो मेरे से हुआ मैंने वो किया है और बहुत अच्छी कोशिश की है। देखिए कान्हा आपको खुद स्वयं बता देते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप दुनिया की भीड़ में मत भागिए। मैं फिर बोल रही हूँ, बात को रिपीट कर रही हूँ कि आप दुनिया की भीड़ में मत भागिए। मैं नहीं बोलती हूँ कुछ भी, मेरे को जो आता है, जो मेरे से मेरे लड्डू गोपाल चाहते हैं, मैं वही करती हूँ। मुझे दुनिया की भीड़ में नहीं भागना है। मुझे इतना पता है कि मेरे कान्हा मेरी सेवा से खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैं चाहती हूँ, जो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मेरे साथ होता है। जो ये चाहते हैं वो होता है, जो मैं चाहती हूँ वो होता है। ये अगर बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं तो मैं माँ होने के फ़र्ज़ से शायद कभी कभी चूक जाऊँ, पर इन्होंने मेरा साथ हमेशा निभाया है, हमेशा निभाया है। कई लोग क्या करते हैं, देखो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। देखो मुझे प्रसाद बनाना बिल्कुल नहीं आता है, मुझे धनिया का प्रसाद बनाना नहीं आता है, ना इतना मिठाई वगैरह बनानी आती है। फिर भी मैंने बाज़ार से जाकर कान्हा जी के लिए जो पसंदीदा है इनकी, ये बैठे हैं जो, आज मैंने 7 साल बाद
जन्माष्टमी का व्रत रखा है। 7 साल से मैं नहीं रख रही थी किसी कारणवश। आज मैंने 7 साल बाद जन्माष्टमी का व्रत रखा। उसके पीछे भी एक लीला है, लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। लीला ऐसी है कि रात हो गई थी तो कल से ही तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो बोले कि व्रत रखना है। मेरे हस्बैंड ने पूछा, मैं कहा नहीं, मैं व्रत नहीं रखती हूँ, आपको पता है। मैं दवाई लेकर सो गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे केशव मेरे पास आते हैं। केशव मेरे पास आ रहा है और मेरे को बोल रहा है कि अब की बार मैया तुझे व्रत रखना है। तो मैं इसको बोलती हूँ कि नहीं बेटा, मैं व्रत नहीं रखूँगी, चाहे तो कुछ भी क्या, मैं व्रत नहीं रखूँगी। मैंने केशव को बोला कि नहीं बेटा, मैं व्रत नहीं रख पाऊँगी। मुझे फिर दोबारा से ऐसे कानों में सुना कि मैया अब की बार तुझे मेरे लिए व्रत रखना है, मैं तुझसे मांग रहा हूँ कि तू व्रत रख। तो फिर मैं सुबह उठी हूँ, तो उठकर मैंने सबसे पहले वही अपना दिनचर्या नहाई धोई। तो मन में जोत करते टाइम मेरे आ गया कि चलो आज व्रत रख लेते हैं। अचानक से क्या व्रत रख लेते हैं। मखले लल्ला, तूने कहा तो मैंने व्रत रख लिया। अब तेरे कहने से मैंने व्रत रखा है। तो देखिए, मुझे 7 साल बाद व्रत रख रही हूँ और व्रत भी मैंने फलाहार किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैंने फलाहार व्रत रखा है। और ये बैठे हैं हमारे, देखो थोड़ा सा सुबह ये नाराज़ हो गए थे क्योंकि इनके लिए पालना नहीं मिला था। फिर लास्ट में फिर हमने बोला कि इनका ये जो झूला है इनको ही तैयार कर देते हैं। बात आती है, देखिए आप अपनी श्रद्धा से अगर 2 फूल भी चढ़ा देंगे ना, उस चीज़ को भी लाला स्वीकार करेंगे। 2 फूल प्यार के चढ़ाए आपने, उसको भी स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करें वो करें, नहीं। आप दुनिया की भीड़ में मत भागिए, मत भागिए। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप उनके साथ रिश्ता ज़रूर बनाएं ना, आप उनके साथ रिश्ता बनाएं। देखिए, मैं कल से लेकर आज भी, हाँ मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैंने आज भी 2 कान्हा जी के श्रृंगार किया। 2 कान्हा जी आए थे मेरे पास, उनका श्रृंगार किया है। लड्डू गोपाल जी आए थे, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ लेकर आई थी, उनका लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया मैंने। मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती हूँ। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, जैसा मुझे टूटा फूटा आता है मैं बना देती हूँ। मैं उनसे पहले बोल देती हूँ कि मेरा काम नहीं है श्रृंगार का, फिर भी मेरे को जितना आता है मैं उतना कर देती हूँ। पर मैं उनसे कभी भी 1 रुपया नहीं लेती, ना ही उनसे कोई चीज़ मंगवाती हूँ, कभी नहीं। जो मुझे आता है और जो मेरे लाला ने मुझे कहा है, मैं वो सेवा देती हूँ। आपसे मैं वही कह रही हूँ, आप अगर श्रद्धा से एक टॉफ़ी भी लाकर चढ़ाएंगे ना जन्माष्टमी पे, तो वो भी वो लाला बहुत खुशी से स्वीकार करेगा, बहुत खुशी से स्वीकार करेंगे, बहुत बहुत खुशी से स्वीकार करेंगे। आप दुनिया की भीड़ में मत भागिए। और एक प्रश्न मेरे पास आया है, जो मेरी पहली वीडियो डाली है जिसमें मैंने नियम के बारे में बोला है कि वो सिर्फ फंक्शन पे ही कान्हा जी को तैयार करते हैं, वो लड्डू गोपाल को सिर्फ फंक्शन पे ही तैयार करते हैं। देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर पर ला रही हैं तो दिन त्योहार पे तो करना ही करना है और आपको डेली ही सेवा करनी है, क्योंकि ये लड्डू गोपाल हैं, ये लड्डू गोपाला है। अगर आप सिर्फ दिन त्योहार पे करती हैं तो आप राधा कृष्ण को रखिए, युगल सरकार को रखिए, जिनको आप दिन त्योहार पे कर सकें। पर लड्डू गोपाल अगर आपके घर में है तो आपको नित्य नियम से उनकी सेवा करनी होगी और उनके साथ सबसे पहले एक रिश्ता बनाना होगा, चाहे किसी भी चीज़ का हो। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सबसे प्यारा रिश्ता बहन भाई का और माँ बेटे का है। आप एक रिश्ता निभा कर देखिए, ये आपको क्या से क्या नहीं देगा वो बताइए। बस ये कि आप दुनिया की देखो देख मत चलिए, मत चलिए, दुनिया की देखो देख मत चलिए। आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कीजिए। श्रद्धा मेन है, आपकी श्रद्धा भाव। मुझे कई लोग ये कहते हैं कि तुझे कैसे पता लगता है कि ये मांग रहा है या ये मांग रहा है, इसको ये नहीं खाना है, इसको ये कपड़ा नहीं आएगा। एक बात पूछती हूँ, जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तब वो बात करता है तो माँ बोलती है कि हाँ इसको चाहिए, उसको कैसे पता लग जाता है कि बच्चे ने यही मांगा है? क्योंकि वो माँ है। बाप भी ना कई बार पूछता है कि मैडम बताओ ये क्या बोल रहा है, अपनी बीवी से पूछता है, किससे पूछता है, घर का हर सदस्य पूछता है माँ से कि ये क्या बोल रहा है। तब माँ को कैसे पता लग जाता है? वो तो अभी 3 महीने का, ये बोलना नहीं जानता है, 6 महीने का, ये बोलना नहीं जानता है। सिर्फ माँ के हृदय को पता होता है कि बच्चा क्या मांग रहा है और उसको किस समय पर क्या चीज़ चाहिए। मेरी बात से अगर सहमत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
इसीलिए सबसे सुंदर रिश्ता माँ बेटे का होता है ना लड्डू। ये हमारे नटखट है, देखिए कितने, आज इसको थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा हुआ है, इसका फेस देखिए थोड़ा सा गुस्से में है आज ये। और क्यों गुस्से में है मुझे पता है इनका इनका गुस्सा इस जायज़ भी है। मैंने इनके लिए एसी कूलर, जो मिनी एसी कूलर होता है, वो ऑर्डर किया था, वो आया नहीं। पहले जो ऑर्डर किया था मैंने जन्माष्टमी से बहुत पहले ही ऑर्डर कर दिया था, वो कैंसिल हो गया उनका। मैंने फिर वहाँ बात करके फिर दोबारा से ऑर्डर किया है, तो वो 2-3 दिन लगेंगे आने में। और इसको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, इसको एसी नहीं मिल रहा है, कूलर नहीं मिल रहा है, इसको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। मैंने बोला था कि तेरा गिफ्ट आ जाएगा जन्माष्टमी तक, नहीं आया, तो इसको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। इसने आज पंखा भी नहीं लगाया, कुछ नहीं, ऐसे गुस्से में बैठा है। इसका मन बहलाने के लिए मैं इसकी मनपसंद ये जेली लेके आई हूँ कि खुश हो जाए शायद। ये देखो जेली लेके आई हूँ, और इसकी पसंदीदा मिठाई लेकर आई हूँ, नारियल की बर्फ़ी होती है जो डोडा बोलते हैं, वो इसको बहुत पसंद है। अभी थोड़ी देर में भोग लगाऊंगी इसको मैं। आप विश्वास करके मानिए, आज इसने शाम को चाय भी नहीं ली, चाय का जो नाश्ता देती हूँ वो भी इसने नहीं लिया है। मेरे साथ ये खेला भी नहीं है कि इसको मिनी एसी कूलर चाहिए था, जो आजकल आ रहे हैं ना, तो वो जो इसका कूलर था वो इसने सबसे पहले ही अपने पड़ोस में है एक बहन जी, उनको दे दिया कि मेरा तो नया आ रहा है ना वो आया और अपना कूलर भी इसने दे दिया ऐसे नटखट हैं ये। आप भी मुझे बताएं अपने बच्चे की लीलाएं, आपका बच्चा क्या क्या लीला करता है। ये बहुत शरारती हैं, बहुत ज़्यादा शरारती हैं वैसे तो। हाँ, अब इनकी ज़िद्दारी है, जो ये केशव जी हैं हमारे, इनकी ज़िद्दारी है, इनको चांदी के कड़े पहनने हैं। इनके जो कड़े हैं मैंने हाथ से खुद बनाए हैं, चांदी के कड़े, ये खुद चांदी के हैं, और बहुत छोटे छोटे से हाथ हैं इनके, क्या नहीं आ पाते हैं। सुनार के पास में गई थी तो उसने मना कर दिया, तो मैं कोशिश करूँगी उनसे तार लेकर और घुंघरू लेकर खुद बनाने की। अगर आप पूरा उनकी सेवा नहीं कर पाती, आप वर्किंग वूमेन हैं, आप मानती हूँ, अगर आप काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो कान्हा जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कान्हा जी का कुछ नहीं, आप सुबह उठ कर गंगा जल के छींटे दे दीजिए, उनको सुलाइए ज़रूर, उनको सुलाइए। वो छोटे से बच्चे हैं, सारा दिन ड्यूटी नहीं दे सकते, आपके घर की चौकीदारी नहीं करने लाए हैं आप उनको, वो चौकीदार नहीं हैं घर के, वो घर के सदस्य हैं, तो उनको आराम भी देना, उनको खाना पीना भी देना होगा आपको, है ना। तो आप उनको खाना पीना दें, सामने फ्रूट्स रख जाएं, जल दे जाएं, कुछ भी आकर 2 बातें उनसे ज़रूर करें। आपको कान्हा जी को 2 बातें तो कान्हा जी के साथ ज़रूर करनी चाहिए कि आप सारा दिन में आपने क्या किया, कान्हा ने क्या किया। अपनी दिनचर्या बताती हूँ कि मैं जब सुबह उठती हूँ, अपना नित्यनेम होते हैं, सुबह उठते नहाकर खाना पीना कर बाद में होता है, लड्डू के लिए फटाफट से गर्म दूध करती हूँ, फिर लड्डू को उठाती हूँ, अपना स्वपन जो होता है वो लड्डू को बताती हूँ, लड्डू से पूछती हूँ लड्डू तूने क्या किया, कितनी मस्ती की, ये सारी बातें पूछती हूँ। फिर नहाते हैं, धोते हैं हम इनको, इनके साथ फिर मैं घंटों खेलती हूँ, 1-1.5 घंटा मेरा इनके साथ लग जाता है खेलने में, और इनकी पाठ पूजा में ही मेरा टाइम लग जाता है। मैं भी वर्किंग वूमेन हूँ, फिर भी हम लोग साथ काम करते हैं, स्कूल में बैठे बैठे भी बातें करते हैं, आराम से आते हैं तो बात भी होती है, सो जाते हैं जब इनके सोने के बाद क्या होता है स्कूल में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातें करती हूँ, किसने क्या कहा किसने नहीं किया। तो आप भी अब जैसे आप बाहर से घूम कर आते हैं और अपने घर में बताते हैं ना कि बाज़ार में ये हुआ, घर में ये हुआ, आस पड़ोस में ये हुआ, ऐसी बातें आपको कान्हा जी के साथ करनी चाहिए। कान्हा सब सुनता है। अगर आप सेवा नहीं कर पा रही हैं लड्डू गोपाल की, तो आप कृष्णा और युगल किशोर जी रखिए, आप दिन त्यौहार पे उनकी सेवा कीजिए। देखिए मेरे पास भी युगल किशोर जी हैं, देखिए ये मेरे पास भी युगल किशोर जी हैं और माता रानी भी हैं। मैं युगल किशोर जी की सेवा भी ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल की करती हूँ। इनको भी मैं सुलाती हूँ, ये भी सोते हैं, मैं इनको भी लड्डू गोपाल के साथ सुलाती हूँ। पहले ये तीनों लड्डू गोपाल अपने बिस्तरे पे सो जाएंगे, उसके बाद युगल किशोर जी अपने बिस्तरे पे सोएंगे। मेरी कई वीडियो में मैंने दिखाया कि मैंने अपने युगल किशोर जी को सुलाया, उनको उनके बिस्तरे पे सुलाती हूँ और लड्डू गोपाल जी अलग सोते हैं। मैं राधा कृष्ण के साथ लड्डू गोपाल को नहीं सुलाती हूँ क्योंकि ये बच्चे हैं और वो बड़े हैं और वो युगल किशोर जी हैं, तो उनका बिस्तरा अलग है, इनका बिस्तरा अलग है। जैसे जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप मन में भाव चलते चले जाएंगे और आप भी प्रॉपर, आशा करती हूँ कि आप भी लड्डू गोपाल की सेवा पूरी कर सकें। एक बार कल ना मेरे पास एक लड्डू गोपाल जी आए थे, उनका श्रृंगार करना था,
तो मैंने उनका श्रृंगार किया, उनकी आँख निकली हुई थी। तो बोले मैडम ये खंडित है क्या? मैं कहा हाँ ये खंडित है, इनकी आंखें लगा देना ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहती है हमें कईयों ने कहा कि आप इनको ना मंदिर में दे दो, ये खंडित हो गए। तो मैंने उनसे एक ही बात कहा, बेटा अगर आपको चोट लग जाए और आपके मम्मी पापा आपको बाहर फेंक देंगे, क्या नहीं ना, आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो इनकी आँख ही निकली, आप बाजार से नहीं लेके आओ और आँख लगा दो। कहती आप लगा देंगे? मैं कहा हाँ मुझे बोल दो मैं लगा दूँगी। फिर मैंने उनकी आँख लगाई, उनको आँख लगा कर दी और उनको समझाया कि बेटा कभी भी कोई चीज़ हो तो आप उसको फेंक नहीं सकते हैं। आजकल तो रिपेयर होते हैं और बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं। अगर आपको चोट लग जाए, आपके भाई को चोट लग जाए, तो आप उसको फेंक देंगे, हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे, उसका इलाज करवाएंगे ना। ये तो है नहीं कहीं आपको अनाथ आश्रम में या कहीं किसी और को जगह छोड़ दें। जानवरों को नहीं छोड़ा जा सकता तो आप कान्हा जी को और परिवार वालों को कैसे छोड़ सकते हो? तो उसी तरीके से आप इनका विसर्जन नहीं कर सकते हैं, मंदिरों में नहीं छोड़ सकते। मैं अब वीडियो के थ्रू एक बात कहना चाहती हूँ, जो अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकता वो मुझे अपने लड्डू गोपाल दे सकता है, मैं राजी राजी खुशी खुशी से लूँगी, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, कैसे भी। जो अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ मंदिरों में देने की बजाय मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब पे नंबर है, और नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दूंगी, आप मुझे अपने लड्डू गोपाल दे दीजिएगा, मैं राजी खुशी से लूँगी। और आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद भी करूँगी कि मुझे आप लोगों ने इस लायक समझा कि मैं आपके लड्डू गोपाल को अपना बेटा बनाकर घर लाई। सभी को राधे राधे। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं फिर दोबारा से जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं कहती हूँ। आप अपने मन में जो इच्छा आती है ना वो आप कीजिए। आप एक चॉकलेट ला के दीजिए, कुछ दीजिए, कुछ नया कीजिए। देखो इसको गुस्सा आ रहा है, फिर निकाल दिया। लला भाई देखो मैं अब दूसरा कूलर चला देती हूँ, बेटा गुस्सा नहीं करते हैं, इनको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है। देखिए मंदिर में नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मैंने अभी मंदिर बनवाया है। और ये देखिए एक बार फिर दोबारा से आपको मैं अपना लुक दिखा देती हूँ कान्हा जी का, कि मैंने कैसे तैयारी की है। ये दिवाली पे लाती हूँ मैं, बच्चे की दीपावली, तो अब की बार लालटेन लाए थे, तो इसको मैंने अब एक क्या बोलते हैं उसको, अरोमा डिफ्यूज़र के तौर पे यूज़ कर लिया है। इसमें मैं धूप लगा देती हूँ गूगल की, और सारे घर में कान्हा के पास अच्छी खुशबू हो जाती है चंदन की, गूगल की, ऐसे कभी कभी। तो हैप्पी जन्माष्टमी, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।